वो जी वहाँ काफ़ी सारा इश्यू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। सरदार लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो कॉल लीक। गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की नंदों से तल्ख कलामी का तस्करा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं उसकी सजा दी जाती है जो इस तरह की हरकत करता है। ये प्राइवेसी में कैसे मुदाखलत हो सकती है। समझ नहीं आती इस तरह की ऑडियोज कौन और क्यों लीक करता है। लतीफ खोसा का मुबैना लीक ऑडियो पर रद्द अमल। कहा जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले ही इस ऑडियो लीक्स का नोटिस ले चुके। ऑडियो लीक्स करने वालों को सजाएं क्यों नहीं दी जाती। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। कोयटा में पंडाल सज गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसा गाह में मौजूद। जियालों का लहू गरमाएंगे। अयूब स्टेडियम में कारकुनान की आमद। मरकजी रहनुमाओं का खिताब जारी। आम इंतखाबात की तैयारियां। सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई। आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। साबिक सदर कल लाहौर पहुंचेंगे। सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय। जनूबी पंजाब से सियासी शख्सियात की पीपी में शमूलियत मुतवक्के। कराची से पीपल्स पार्टी को आउट करने का मिशन एमक्यूएम ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। कल होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जिन हलकों से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लड़ेंगे वहां एमक्यूएम उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। एमक्यूएम की पेशकश। जीडीए और जेयूआईएफ से भी सीट एडजस्टमेंट का फैसला। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों की हतमी अशाहत आज करेगा। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग भी जारी। मुख्तलिफ अजला में फहरिस्तों की तरसील। इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपील पर समात। वकील लतीफ खोसा की अदालत से केस में सजा के साथ ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। हाई कोर्ट के पास अपने फैसले पर नजरसानी का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। लतीफ खोसा के दलाइल। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस। चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी आज फिर बच गए। फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मौखर। मेंबर कमीशन निसार दुरानी बोले हालात ऐसे नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश किया जाए। साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। IMF तकनीकी माहिरीन का वफ्द आज पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम से मुलाकात करेगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तहत इकदाम का जायजा भी लिया जाएगा। जराये के मुताबिक IMF वफ्द पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक रेवेन्यू इकदाम पर बात करेगा। बस बहुत हो गया। कराची में गैस का बहरान संगीन। सनतकारों ने 4 दिसंबर को सिंध और बलूचिस्तान में सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। नुमाइंदा सनतकार जावेद बलवानी कहते हैं हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए। हुकूमत ने राब्ता न किया और मसाइल हल ना हुए तो हड़ताल गैर मुइना मुद्दत तक होगी। बेटा एक माए 3 नादरा का अनोखा कारनामा। दरख्वास्त गुजार उमर रजा की हकीकी मां ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नादरा को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके वरिया मां गांव में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाकया खानदानी रंजिश पर पेश आया।
कराची में मां और बच्चों के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। कामरान चौरंगी के घर में तेज धार आले से मां और 3 मासूम बच्चों का कत्ल। पुलिस ने कत्ल की वारदात में शोहर के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। हिरासत में भी ले लिया गया। मुलजिम नशे कादी और बयानात में भी तजाद है। पुलिस का मौक़िफ़ घर से बाहर था, वापस आया तो खून में लथपथ लाशें मिली। वालिद का बयान। मकतूला के वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर कायद में पुलिस गर्दी। शरीफाबाद पुलिस स्टेशन में शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। नाजुक आज़ा पर करंट लगाया गया। पेट पर सिगरेट लगाकर डराया भी गया। मुतासरा शहरी अदील को 76 भी मारे गए। पहले टारगेट किलर होने का इल्ज़ाम लगाया, फिर छालिया की स्मगलिंग से मुतालिक पूछगछ की। हालत बिगड़ने पर छोड़ दिया। मुतासरा शहरी ने दर्दनाक दास्तान सुना दी। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फिर मुकाबला। डाकू ने यरगमाल पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। लाश पुलिस के हवाले। 2 रोज में शहीद एहलकारों की तादाद 3 हो गई। फैसलाबाद में लड़कियों से हिरासानी के वाक़यात में इजाफा। डिचकोट में नवी जमात की तालिबा को हिरासत करने के बाद अगवा की कोशिश। तालिबा की मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान मौके से फरार। अहले खाना ने थाने में दरख्वास्त दे दी। तारसों में कोशिशें रंग ले आई। गजा में आर्ज़ी जंग बंदी में मजीद 1 रोज की तोसी कर दी गई। हमास ने गुज़िश्ता रोज मजीद 16 यरगमालियों को रिहा किया। इसराइल की जानिब से 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा, जबकि जंग बंदी के लिबादे में सिहोनी फोर्सेस के हमले जारी। ओफर जेल के बाहर फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान शहीद। मगरबी किनारे थाबित अस्पताल का भी मुहासरा किया गया। शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। 5,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। भारत एक बार फिर बेनकाब। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंटों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। भारतीय रॉ एजेंटों ने गुरप्रीत सिंह पन्नू को कत्ल करने का प्लान बनाया। मामला सामने आने पर बाइडेन इंतजामिया की जानिब से मोदी सरकार से वजाहत भी तलब की गई। जापानी साहिल के करीब अमरीकी फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 8 अफराद हलाक हुए। मकामी अफराद के मुताबिक समंदर में गिरते ही तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। कौमी स्क्वाड शान मसूद की क़यादत में सिडनी रवाना। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। कप्तान शान मसूद की पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पीसीबी ने शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को डी से बी कैटेगरी कर दिया।